जी मैम बताएं। क्या ऑब्जर्वेशन? जब मैंने ये किया तो जब एनर्जी का मेरे ख्याल में वही होगा कि मेरी ये जो ये थी ये कांप रही थी, हिल रही थी बहुत ज्यादा, मेरी फिंगर्स की टिप्स, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ है जो मेरी फिंगर्स को हिला रहा है इसमें। और फिर जब इस तरह से किया मैंने एनर्जी को मेजर करने के लिए, तो यहाँ करके ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ पकड़ लिए और उंगलियां मेरी कांपने लगी। ये इस तरह से यहाँ पे मुझे फीलिंग कुछ हुई है। और जब मैंने ये थंब वाला किया व्हाइट बेस के ऊपर, उस समय जब नेल्स है, नेल्स के रंग बदलते रहे और कुछ समय के बाद चारों तरफ तो येलो हो गया, और जैसे इसकी रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन अंगूठे की साइज की काफी बड़ी, पहले तो व्हाइट हुई और फिर उससे छोटी वो कुछ डार्क कलर की थी, पर्पल कह लूं या ब्लू कह लूं, कैसा कह लूं ये समझ नहीं आया। इसमें कभी एकदम व्हाइट हो जाए नेल के बीच में और फिर चलता है जैसे चक्कर सा चलता है, वो चला गया, फिर दूसरा कलर आ गया, कभी डार्क ब्राउन आ रहा है, कभी इस तरह से डिफरेंट कलर्स सिर्फ नेल में आ रहे थे। चारों तरफ मुझे येलो दिखाई दिया है, व्हाइट और व्हाइट से छोटा एक डार्क कलर का मेरे थंब वाला ब्रश। राइट, बहुत बढ़िया। और स्काई में? स्काई वाला तो क्या ही नहीं करना है मैम, 15 मिनट सिर्फ इसके लिए नहीं थे, स्काई के लिए भी थे। करके आइए। जी मैम। थंब का तो आज बहुत अच्छा रहा। वो सब करके जब मैंने थंब देखा तो बिल्कुल रूट पे उसके हल्का सा वाइट था, फिर पिंक स्ट्राइप थी, फिर काफी चौड़ी पट्टी ज्यादा प्रिडोमिनेंटली येलो कलर में थी, उसके बीच में आपको कहीं कहीं पर्पल भी दिखता था, और फिर पिंक थी ऊपर। मतलब आई कुड सी वो चेंज ऑफ द कलर वाज डिस्टिंक्टली देयर। जैसे पिंक कलर होता है तो बीच में से वो पिंक गायब ही था उसकी बजाय, वहां पे वाइट, और बल्कि मुझे कहीं एक स्पॉट पे ज्यादा ब्राइट भी दिखा वाइट। पता नहीं वो मेरे देखने का था या क्या था, बट तो जैसे वो छोटी सी डॉट होती है ना, वो बिल्कुल बहुत ही ब्राइट डॉट बीच में नजर आई मुझे एक जगह। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगा कहीं ऐसा तो नहीं है वो कैल्शियम की कमी से हो जाता है डॉट, तो मैंने ध्यान से देखा तो बाद में वो ठीक हो गया है, वहां पे कोई डॉट नहीं है, पर उस टाइम वहां दिखा था। तो ये तो थंब का कल जैसे बिल्कुल कुछ भी फर्क नहीं दिखा था, आज आई कुड सी दैट डिस्टिंक्टली। और पेड़ का बहुत ज्यादा ग्लेयर है बाहर। ये तो थोड़ा सा और स्पेक्स उतार के देखिएगा। हाँ, स्पेक्स उतार के ही देखा मैंने, क्योंकि आपने कहा था ना लाइट पीछे से आनी चाहिए जब आप देख रहे हो, तो वो डायरेक्शन भी मैंने ध्यान रखी थी, पीछे से जिधर सन, क्योंकि इस टाइम अभी वो काफी ऊपर ही है सन ना, तो अपनी तरफ से कोशिश करी थी मैंने उसी डायरेक्शन में देखने की, लेकिन वो ज्यादा कुछ आई वॉज नॉट एबल टू सी मच देयर। और थोड़ी देर के बाद वहाँ बहुत पानी आने लग गया आंखों से, तो वैसे ही नहीं पूरा कंसंट्रेशन हो रहा था। फिर वो थोड़ा थोड़ा जैसे साइड पे वही वो ग्रेइश कलर थोड़ा सा आ रहा था, but it wasn't neither comfortable for my eyes nor I was able to see much there. आपके बैकग्राउंड में there is wallpaper or you have made this? नहीं, this is a wallpaper. Right. Good. Nice combination. Thank you. वो ध्यान जाता है जरूर ना अगर किसी को इंटरेस्ट होगी। नहीं मेरे को तो मेरे को तो हर चीज में yes इंटरेस्ट है, या सेम हियर। मैंने पेंट किया हुआ है, देयर इज अनदर वॉल, मैं आप किसी और दिन दिखाऊंगी। नहीं बिल्कुल दिखाएं आप, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा। बिकॉज एक बारी क्या हुआ कि गौरव वाज नॉट
here, तो कभी गए हुए थे 3-4 दिन के टूर पे, तो मैं और बच्चों के साथ में थी, तो आई वाज हैविंग एम्पल टाइम विद मी दैट टाइम, आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स आल्सो, बच्चों की भी छुट्टियां थी, तो उनको मैंने अपने साथ में रख के कि मतलब वो जो हमने सीढ़ी लेके थोड़ा सा पेंटिंग किया, वो उस टाइम पे हमने ब्लॉक्स बनाए, और ब्लॉक्स पेंटेड द वन रूम ऑफ एवरी वन वॉल ऑफ एवरी रूम, so that was very so I am interested, मेरे को हमेशा अच्छा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अपने बाहर के वरांडे में वो मैंने वो मतलब कैसे अभी आपको अभी दिखाऊं क्या? और एक जो है वो मैंने डिजाइन खुद किया है, वो पूरी शाफ्ट की वॉल है नीचे से लेकर ऊपर तक। उसमें आपको ट्रीज के पत्तों की शेप चेंज होगी हर फ्लोर पे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट वही है। दे आर जस्ट 2 trees ऑन द कॉर्नर्स ऑफ ईच वॉल, और उनके केवल पत्ते पत्ते बिखर रहे हैं। तो हर तो पेड़ वही रहते हैं, लेकिन उनके पत्तों का स्टाइल चेंज हो जाता है। और उसमें मैंने फिर वो सारा मैंने डिजाइन किया है, पर उसके करने के लिए आई हैड टू टेल सम पेंटर टू डू इट, बिकॉज उसको उस पे चढ़ के आपको करना था। there is no hole to elevated surface के लिए हाँ वो लगानी थी उसको ना, वो बांसों से चढ़ के करना, सीढ़ी से भी नहीं हो पाता था। उसके लिए आपको वो आर्टिफिशियल बांस की वो बनानी पड़ती थी हर लेवल पे, क्योंकि वो पूरा शाफ्ट है नीचे से ऊपर तक ना। तो वो डिजाइन सारा मैंने किया हुआ है, और खड़ी होके करवाया भी मैंने है। उसकी जहाँ जहाँ शेप्स गलत हो जाती थी, उससे वो शेप भी मैंने ठीक करी है। खिड़की पे हर जगह खड़ी हो के साथ साथ वरांडे में मैंने वो जो ट्राइबल आर्ट है वो करा हुआ है। गुड। बाकी कुछ ये तो वॉलपेपर। So you are on mobile or computer? Right now I'm on mobile because my husband is using the laptop. You can move anywhere if you are on mobile, so you can take me. Yeah. Only thing is, हाँ बिल्कुल, मेरी थोड़ी बैटरी. Till the time ma'am is coming, because whatever is to be introduced will be when she would be there. हाँ, I can take you. At least तो shaft wall दिखा सकती हूँ आपको. Like ये first floor का है, so if you can कुछ दिख रहा है आपको? बहुत ही पेस्टल क्रीम कलर में, क्योंकि इस वक्त ऊपर से रोशनी काफी है, तो आपको शायद इतना डिस्टिंक्टली नहीं नजर आएगा। नहीं दिख रहा है मेरे को, ब्रांचेस एंड द लीव्स हैं। हाँ, but I am able to make out, yeah, this correct. So this is on the first floor, जिसमें there are only leaves and branches. फिर जो इससे ऊपर वाला फ्लोर है, उसमें बीच बीच में गोल्डन फ्लावर्स आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान करो, मैं इससे ऊपर वाले फ्लोर पे, कैन यू सी? So this is duct you have designed. Yeah. Okay. Yes, right. उसमें कहीं कहीं आपको गोल्डन फ्लावर्स लगेंगे उसके बीच में, और साइज ऑफ द लीव्स विल गेट स्मॉलर एज यू गो हायर। और जो ग्राउंड फ्लोर पे है उसमें और भी बड़े बड़े पत्ते हैं, और वो उसके लिए नीचे जाना, नीचे आपको नहीं बस ठीक है। I got the idea. Yeah, you have done something. So this is बहुत अच्छा लगता है मैम। दुनिया में 2 चीजें ही सिखा सकती हैं, being close to nature and talking to your own. ये है ग्राउंड फ्लोर पे बीच बीच में आपको ये पत्ते दिखेंगे जो गोल्डन है, और वो गिर रहे हैं नीचे पेड़ों से सेंटर में। क्लोजर लुक। बहुत सुंदर। You will have to come here to see it actually. थोड़ा सा जो मैं आपको आइडिया दे पाई। मैं तो मैम डजेरू भी बहुत टाइम के बाद देख रही हूँ। अच्छा। करेक्ट। दिस इज मतलब ये तो थोड़ा वही शौक की बात है। दिस इज द
I show you ये पेंटिंग लास्ट मैंने करी थी। एनीवे रखते मेरे बनते। तो ये और भी है, दूसरी तीसरी बॉल भी है। वही है कि हाँ थोड़ा जो इंटरेस्ट है उस वो वाली बॉल में आपको फिर किसी और दिन दिखाऊंगी। बहुत बढ़िया। एक्चुअली इसकी बैटरी जाने वाली। नेक्स्ट स्टेप, राइट? हाँ जी, हाँ जी। पहले मैम बताएंगी आपने मैम क्या देखा। मुझे आज तो शुरू में ब्लैक स्टार्स दिखाई दिए काफी सारे। ओके। हाँ, ब्लैक स्टार्स, और फिर वो धीरे धीरे वो सिल्वर कलर में बदल गए और कल की तरह से ही वो झिलमिल झिलमिल ऊपर नीचे हो रहे थे। तो आपको वो ब्लैक इसलिए दिखाई दिए क्योंकि आपने सन देख लिया होगा पहले। नहीं, सन तो मेरी बैक में है। नहीं, जाते ही पहले सन पे नजर पड़ी होगी। नहीं पड़ी। फिर ब्लैक क्यों दिख रहे हैं? शुरू में ब्लैक दिखाई दिए, उसके बाद धीरे धीरे वो सिल्वर कलर के हो गए, चमकने लगे। और एक पता नहीं एक बॉल है, उसके जो है आउटर सारा उसका वाइट है, उसके बाद वो ब्लैक कलर का सर्कल बना हुआ है, उसके बीच में एक ब्लैक डॉट है। वो ऊपर से आती है, नीचे आकर के गायब हो जाती है, फिर दूसरी आती है, फिर गायब हो जाती है। ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या दिखाई दे रहा है। आपको किसी भी इमेज के साथ में आई का मूवमेंट नहीं करना। हाँ जी, नहीं वो बस ऊपर से आती दिखाई देती है, वो खत्म ही हो जाती होगी क्योंकि फिर दूसरी भी आती। अगर आप किसी भी जो भी आप देख पा रहे हैं, जो आप परसीव कर पा रहे हैं, उसके साथ में आई का मूवमेंट नहीं करना है। द मोमेंट यू आर गोइंग टू फॉलो दैट, वो सब चीजें दिखनी बंद हो जाएगी। अच्छा, मतलब ये एक पहला नियम है, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन। यू हैव टू बी फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ सीइंग समथिंग। एक आपने परिधि बांध ली, सपोज इसी पॉइंट पे देखना है और आप देख कितना पाते हो, आप सिर्फ इतना ही देख पाते हो। अगर आप एक बिल्कुल एक पाम जितना उतने ही पॉइंट पे फिक्स करना है, जो उस एरिया में दिखाई देता है वही देखना है। You need not to move your eyes with whatever you are able to perceive. Basically वो आप देख नहीं रहे, आंखों में पानी आ जाता है। वो आएगा, initially it will come। और इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट एक चीज और बोलूंगी कि कुछ टाइम पे देसी घी के देसी गाय के घी में दीपक जगा के उसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, आधी चुटकी हल्दी डाल के उसके ऊपर देखिए, सिर्फ वही देखना है, तो आपको लॉ की भी डिफरेंट कलर्स नजर आएंगे। ठीक है। जो दीपक की जो जगेगी उससे क्या फायदा होता है? Yes ma'am, this is the only combustion in which we get oxygen when तो वो हल्दी लौ के ऊपर डाली है या दीपक में डाली है? वो घी के बीच में डाली है। घी के बीच में उससे क्या है कि आपको एक तो ऑक्सीजन मिल रहा है, एंड व्हेन यू आर कंसंट्रेटिंग आपकी आईज की रोशनी बढ़ती है। हाँ, दीपक जलाते हैं, उसमें हल्दी डालेंगे, स्थिरता आती है। एंड तो ये सिर्फ एक यही कंबशन है, घी तेल या कोई भी, हम ये एक तरह से कोई भी ग्रीसी प्रोडक्ट में एक यही घी है जिसके कंबशन में एयर में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। ओके, तो किसी कंबशन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। तो फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव टू गेज दैट? कितनी देर आप उसको देखें? हाँ, आप इनिशियली तो 5 मिनट से स्टार्ट करें, 5-7 मिनट से 10 मिनट इसको बढ़ाते जाएं। वो तो जो सुबह घी का दीपक जलाते हैं उसी में हल्की सी हल्दी डाल देंगे, इट विल इम्प्रूव। जैसे इंदु मैम बता रही हैं कि सुबह जो दीपक जलाते हैं हम मंदिर में, उसी में ऐड करके और उसको आप देख लें तो भी ठीक है। तो ये मंदिर में जलाते हैं
वो देसी घी का होता है। नहीं, गाय, मैं तो घर का बना हुआ घी का जलाती हूँ। तो आप जो घर पे बना हुआ घी है, आर यू स्पेसिफिक अबाउट दैट दिस इज ऑफ प्योर देसी गाय? हाँ। अच्छा, नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो वेरी दूध वेरी गाय का वेरी नहीं, मैं वेरी वेरी गाय का नहीं, स्पेसिफिक, नहीं वेरी मैं वेरी गाय के स्पेसिफिक। घी को नहीं बोल रही हूँ, मैं गाय के घी को नहीं बोल रही हूँ। देसी गाय का घी, देसी गाय। देसी गाय इज अंडरलाइंड। हाँ जी, देसी गाय है तो वही उसी का ही यूज कर रहे हैं। यूजुअली क्या होता है कि हम गाय का दूध बोलते हैं, गाय अगर वो देसी नहीं है तो इट इज एज गुड एज एनी अदर काउ, एनी अदर एनिमल। अच्छा, और मैं स्पेसिफिकली मतलब पता A1 करूंगी। A2 टाइप, इफ यू आर अवेयर ऑफ, कि देसी गाय के दूध में वो शक्ति होती है जो कि हमारे सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके दूध में से ये जो जितनी बीमारियां हम वैसे दूध में करते हैं वो नहीं होती, राइट? नहीं तो मार्केट से वो मार्केट वाले बोलेंगे कि हाँ ये देसी गाय का है, तो उसी पर विश्वास कर करके लाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, फिर वो देसी गाय ही होती है। नहीं तो नहीं, अगर देसी गाय वाला घी जैसे था, उन्होंने 11 या 1200 के हिसाब से दिया हमें और कहने लगे कि देसी गाय का घी है, तो हमें उस पर भरोसा करना पड़ेगा नेचुरली। और का और तो कोई तरीका अदरवाइज नहीं तो है। कोई तरीका ही नहीं है। मैम, जब औषधि की बात आती है तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ता है, एंड इफ यू वांट टू यहाँ तो यूज इट, लाइक इफ यू आर यूजिंग अदर प्रोडक्ट्स, इट्स ओके। लेकिन अगर आपको प्योरिटी चाहिए देन यू हैव टू स्ट्राइव फॉर दैट आल्सो, और उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। यहाँ है ही नहीं, गुड़गांव में तो चारों तरफ सब कमर्शियलाइज्ड है, कुछ नहीं है यहाँ, क्योंकि नहीं, वो इंदु मैम किसी से हाँ स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं, जैसे कोई गांव से बिलोंग करता है ना, उससे आप ले सकते हो। जैसे अभी हम लोग ले रहे हैं तो वो वाइस काउ नाम का एक यहाँ पे आया है ऑर्गेनाइजेशन गुड़गांव में, वाइस काउ। सो दे आर केटरिंग टू, वो बॉटल्स में ही दूध दे रहे हैं, हाँ और हाँ उनका दूध काफी अच्छा है, और उनका ये मानना है कि वो देसी गाय का भी दूध अलग से सप्लाई कर रहे हैं। तो दे हैड, बिकॉज माय हस्बैंड इज वेरी पर्टिकुलर, हम लोग के पास काफी देर तक गाय घर पे थी जब तक बच्चे छोटे थे, तो अभी ही इज क्वाइट स्पेसिफिक, मतलब ही इज क्वाइट पर्टिकुलर अबाउट दिस घी मिल्क एंड ऑल दैट। मेरे को तो इतनी समझ भी नहीं है, तो स्मेल करके बता देते हैं ये ऐसा है वैसा है। वाइस का वालों से कांटेक्ट कर करके उनसे मंगवा करके। हाँ, उनका काफी सही है। बाकी ये देसी गाय का भी उनका अलग है, कि देसी गाय का अगर आपको चाहिए तो देते हैं। दिस इज इन गुड़गांव, यू हैव टू जस्ट ऑर्डर देम। हमारे घर में एक बारी बच्चों ने बोला, पापा हमें एक जो है, नंदनी मेरी बेटी बोलती है, आप हमें ना एक मेरे बर्थडे पे आप मेरे को एक पप प्रेजेंट करो। तो ही सेड नहीं, मैं ना काउ प्रेजेंट कर सकता हूँ। उसकी तो सेवा करनी इस तरह से, वाली। और नहीं, हमारे यहाँ पे रही है गाय काफी टाइम तक रही, और वो गीर नस्ल की स्पेशल गाय इन्होंने मंगवाई थी गुजरात से, राजस्थान। ओके। तो उसका जो हम्प है वो मतलब कितना बड़ा ऊपर, मतलब वो जब सुबह घुमाने लेके, गाय है या ये बैल जैसी गाय है, तो मतलब काफी हम्प उसका काफी बड़ा था, इतना पीछे से ऊंचा उठा हुआ, बड़ा डिफरेंट था वो। मतलब JNK में हमने वैसा वाली गाय नहीं देखी, हमारे वहाँ पे साहिबाल और वो डिफरेंट वाली होती हैं, बट वी वर नॉट अवेयर ऑफ, क्योंकि गाय को पर रखना कोई ज्यादा वो बहुत अच्छा वाला नहीं चीज थी। जम्मू में तो वैसे ही नहीं, तो जम्मू में तो लोग वही मज्जी का दूध ही प्रेफर करते हैं। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, गाय का भी करते हैं, लेकिन नहीं, हाँ, ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे लाइक भैंस का दूध। मज बोलते हैं ना वहाँ, पंजाबी है मज, मज पंजाबी का वर्ड है। वहाँ मतलब भी डोगरी वहाँ पंजाबी क्वाइट सिमिलर, डोगरी पंजाबी बहुत सारी हमारा एक किश्तवाड़ का था सर्वेंट, को बोलता होता था मेरे ब्रदर को ना, पी बे कालियां दुदू, उनको मज्जों को कालियां भी बोलते होंगे।
हमें याद आता है, वो बोलता होता था सारा टाइम। तो हम आज का नेक्स्ट वो देखें कि क्या हमें और नेक्स्ट करना है। एंड यू पीपल आर अवेयर अबाउट द चक्रास। हमारे चक्रास कौन कौन से हैं? एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में चक्रास के बारे में दूंगी जी। सबसे पहले हमारा मूलाधार चक्र, उसका एलिमेंट इज स्काई एंड उसका बीज अक्षर इज लम। लम। And this chakra is responsible for excreting the waste, solid waste from the body. Apart from that, हमारे मसल्स जितने भी हैं उनको हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है, केयर करता है, उनको हेल्प करता है। फाइनेंशियल्स को इम्प्रूव करता है और यही चक्रा रिस्पॉन्सिबल है खराब फाइनेंसेस के लिए, राइट? तो बेसिकली दिस इज द बेसिक चक्रा। तो हमारा मूलभूत आधार इस चक्रा के ऊपर होता है इन एवरी एस्पेक्ट। तो ये चक्रा का भी एक साइज और वो हम इस चक्रा को मेजर करेंगे। और ये मैंने आपको चक्रास के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, जो हमें वो सिर्फ स्कैनिंग पार्ट के लिए और अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड रहेगा, राइट? वो चीज मैंने आपको बताई। इससे ऊपर जब हम जाएं तो हमारे पास में स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र हमारी बॉडी से लिक्विड वेस्ट एक्सपेल करने में, हमारी प्रोजेनी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ठीक रखने में, बॉडी में इमोशंस का फ्लो करने में, ये हमारे शरीर की हेल्प करता है। इसका बीज अक्षर है रम। रम। और ऊपर चलते हुए हमारा मणिपुर चक्र यानी कि नेवल चक्र। नेवल चक्र हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन का काम करता है। बेसिक एरिया जो ये कवर करता है इंटेस्टाइन्स एंड पार्शली आवर लिवर, गॉल ब्लैडर, स्टोमक, पार्शली इसको करता है, राइट? मेजर इसका जो रहता है वो इंटेस्टाइन में रहता है, बेसिकली एब्जॉर्प्शन। तो पार्शली लिवर, और मतलब लिवर को 2 चक्रास केटर करते हैं। हाँ, यस यस। हमारे जो भी चक्रास है, जिस भी एरिया में पड़ रहा है, उस एरिया को तो वो गवर्न करेंगे ही। पार्शली वो ऊपर और नीचे दोनों एरियाज को कर रहे हैं, पार्शली करेंगे ही, बाय डिफॉल्ट करेंगे, राइट? ठीक। और ऊपर चलते हैं तो हमारा ओके, इसका बीज अक्षर इज वम। वम। वम रम लम। और ऊपर चलते हैं तो हमारा हार्ट चक्र, जिसे हम अनाहत चक्र भी बोलते हैं, इसका बीज अक्षर है यम। और ये हमारे सारे ऑर्गन्स के, वाइटल ऑर्गन्स जितने भी हम बोलते हैं, हार्ट, लंग्स, देन पैनक्रियाज, स्टोमक, लिवर, इन सभी को, कुछ को पार्शली कुछ को मेजरली हेल्प करता है मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में, राइट? और ऊपर चलते हैं तो हमारा विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र बेसिकली हमारा एयर एलिमेंट, ओके, एंड देन हार्ट इज योर दिस अग्नि तत्व, राइट? और एंड नेवल जो चक्र है हमारा, वो कौन सा आता है? वायु। वायु विशुद्धि चक्र हो गया। अच्छा। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। आकाश। आकाश तो मूलाधार हुआ। आकाश मूलाधार हुआ।
अच्छा, हमारा जो नाभि चक्र है, दिस इज पृथ्वी वाटर, अच्छा पृथ्वी नाभि। वो तो स्वादिष्ठान था पानी वाला। तो स्वादिष्ठान इज रम, इट्स नहीं, पर वाटर, वाटर ना, वही तो पानी का था ना। वाटर एलिमेंट स्वादिष्ठान सबसे हाँ, पहले वही बेसिक, दैट इज मूलाधार। मूलाधार का हमारा बीजाक्षर लम, आकाश, इट लम इज लम। आकाश तत्व। स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान का बीजाक्षर रम, इट इज वाटर एलिमेंट। मणिपुर, मणिपुर का बीजाक्षर वम, इट इज अर्थ एलिमेंट। अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, इसका बीजाक्षर इज यम एंड एलिमेंट इज फायर। फायर, चाहे वो हम अग्नि हमारे स्टोमक की बोले, जठर अग्नि बोले, लिवर का बोले, पार्शली, यस इट इज दैट। पेनक्रियास हमारे, राइट। उसके ऊपर हमारा आ गया विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र में हमारे जो एयर एलिमेंट होने की वजह से हमारे लंग्स पार्शली टू सम एक्सटेंट, क्योंकि हार्ट चक्र में भी वो कवर हो रहे हैं एंड विशुद्धि के भी कवर हो रहे हैं। विशुद्धि में ज्यादा, हार्ट चक्र में कम, राइट। ये हमारे जो है लंग्स, ये इनको हेल्प करता है, हमारी पूरी ट्रैशिया को हेल्प करता है, ब्रोंकीज को हेल्प करता है। देन इसका बीज, बीज मंत्र क्या है? हम होगा, हम, ये हम की डोमेन की, हाँ ये वरल। एंड आपकी स्किन को काम करता है बीज विशुद्धि। अक्षर। हाँ, आपकी स्किन का फूलना सुकड़ना, इट इज बिकॉज ऑफ दिस हम, वायु वाली। जिन लोगों का ये डिस्टर्ब होता है उनका यूजुअली थायराइड डिस्टर्ब रहता है। अच्छा। और आप उन लोगों की प्रॉब्लम देखेंगे कि दे आर ईदर स्लिम, वेरी लीन और वेरी ओबीस। हाँ, उन लोगों के साथ में इसके ऊपर के, और हमारी बॉडी में बेसिकली तीन तत्व, तीन चीजें रहती हैं, हमारा मन, हमारी आत्मा और हमारा शरीर। जो आप देख सकते हैं। जो हमारी शरीर के तत्व हैं, जिनसे 5 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर है, उनके ये चक्रास हैं। इसके ऊपर के चक्रास हमारे मन और आत्मा के हैं। कुछ चक्रास जो हैं वो शरीर के होते हुए भी, जैसे आकाश एंड वायु शरीर के होते हुए भी, ये हमारे ऊपर वाले चक्रास के साथ में भी हैं, ठीक है। तो अभी हमारे शरीर में जो जो चेंजेस आ रही हैं हमारे, तो इस चक्रास को हम ट्विस्ट करके, इनको क्लियर करके, इनको क्लीन करके, इनको एनर्जाइज करके, वो चीजें हम मैच कर सकते हैं जो रिक्वायर्ड है हमारे। क्लियर? नहीं, ये लास्ट पॉइंट नहीं क्लियर हुआ। आई सेड, सपोज किसी को पेन है या कोई ऑर्गन में प्रॉब्लम है, by cleaning that chakra and local cleaning you can bring the change in that person's health. नहीं, अभी आप हमें वो 6 चक्र का नाम बता रहे थे ना, उसका नाम नहीं बताया। बताया नहीं, जो 5 चक्रास का नाम बताया, और ये बोला कि हमारी बॉडी में हम 3 तरह से को एग्जिस्ट करते हैं, हमारा मन, हमारी आत्मा और हमारा शरीर, राइट। जैसे हमारे शरीर के ये चक्रास हैं, वैसे हमारे मन और आत्मा के भी चक्रास हैं। See the PPT, it's been given that, right? ये चक्रास शरीर की डोमेन के होने के बावजूद ये मन की डोमेन में भी आएंगे और आत्मा की डोमेन में भी आएंगे, सारे नहीं। जैसे पृथ्वी तत्व, तो वो हमारी सिर्फ शारीरिक है, शरीर पृथ्वी तत्व, मतलब आप देख पा रहे हैं, आप हवा को नहीं देख पाते, आप और किसको नहीं देख पाते? आकाश, आकाश के बीच में हवा। तो वो तत्व हमारे अपर लेयर्स में भी आएंगे, अपर लेयर्स मन और आत्मा की डोमेन में भी, राइट। फिर इसके इधर तक के हमारे ये चक्रास हैं, इसके ऊपर हमारा मन और आत्मा, दिस इज आज्ञा चक्र, लब्धिकाग्र चक्र, एक हमारा खुला सहस्त्रार, एक हमारा बंद और एक हमारा लब्धिकाग्र चक्र।
ये सभी चक्रास जो हैं ये हमारी तीनों बॉडीज के बीच में हैं, और कहीं 1, 2 और 1, 3 ये 3 ट्रायंगल जब बनाते हैं तो कुछ कुछ इनके जो मर्जिंग पॉइंट्स होते हैं वो कनेक्टर्स भी हैं। ये 3 आपने बताया, एक आज्ञा चक्र, एक लंबिका और तीसरा लब्धिकाग्र। थर्ड आई इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, वो हमारा लब्धिका चक्र। एक तो लब्धिका, एक आज्ञा और तीसरा सहस्त्र आज्ञा, वो बंद। The uppermost point of your skull is the basic point where the सहस्त्रार चक्र is. सहस्त्रार चक्र बंद है। एक सहस्त्रार खुला हुआ और एक सहस्त्रार बंद, that is थोड़ा ऊपर। आप मेडिटेटिव स्टेट में कभी भी होंगे, अगर आपको यहाँ से कोई हाथ लगाएगा ना, you will feel that somebody is crossing you. वो basically it happens because of the chakra। और जैसे हमारा aura होता है ना, when you are in meditative state आपका aura increase हो जाता है। The moment it gets increased, chakras का size भी increase है। जो चक्रा का साइज आपका इधर है, अगर आप सर से आधी इंचेस दूर करेंगे ना, you will feel some sensation. Just try to feel. You will feel. But if it is about during the meditative state, if it is somebody is doing this now, even then you will be able to feel that because we are connected with the cord, right? Okay. तो ये सहस्त्रार जो खुला और बंद चक्र है, ये उसी चक्र के 2 हिस्से हैं या ये अलग अलग है? ये भी बंद ऊपर, ये दोनों अलग चक्र, दोनों अलग चक्र है। और इनका दोनों जो बंद है वो आउटर साइड पे है या जो खुलता है मैम? जो खुलता है वो बहुत रेयर होता है और शायद कुछ लोगों की लाइफ में सिर्फ एक ही बार ही होता है, द मोमेंट जब उनके प्राण जाते हैं। या जो खुलता है वो तब खुलता है जब एक मेडिटेटिव एक हम बोलते हैं एक डिफरेंट ही लेवल के ऊपर हम चले जाते हैं, वो लोगों का भी खुला हुआ, जो जाते आते रहते हैं, शरीर सूक्ष्म और स्थूल शरीर में ट्रेवल करते रहते हैं, वो उन लोगों का हो। तो दैट इज वेरी रेयर एंड अपने लाइफ स्पैन में बहुत कम लोग ये खोल और बंद कर सकते हैं, या रादर आई वुड से कि उनका जिनका खुला हुआ होता है, दे आर कनेक्टेड। दोज पीपल यू वोंट फाइंड देम टॉकिंग टू यू, बहुत रेयर हो, बहुत रेयर। ठीक है, वो आपको भीड़ में नहीं मिलेंगे वो लोग, तो कोई विरले ही होंगे। बंद हमारा बिल्कुल यहाँ स्कल पर होता है। नहीं, बंद स्कल पे नहीं होता, बंद बाहर होता है, ऊपर ऊपर स्कल पे जो है दैट इज सहस्त्रार। अच्छा, राइट, ओके। तो हमने अभी तक जो किया, एनर्जी को फील करने की कोशिश की, ठीक है। आज हम चक्रास को फील करेंगे। आज मेरे को ये इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोड्यूस करने के बाद में आई लीव यू विद द कॉन्सेप्ट, you just need to practice it once here, and rest of the times approximately I think 4 to 5 practices you need to give this concept. So first of all you just need to do the sanitization again. After that invoke, पहले थोड़ा सा थियरी को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल। अपने आप को इन्वोक करना है। इन्वोक कैसे होता है? कल जैसे सविता जी ने बोला, मैं जैसे सोचती हूँ तो मेरा तो वैसे ही स्टार्ट हो जाता है, फीलिंग दैट एनर्जी इज कमिंग। सेम थिंग विल हैपन टू यू आल्सो। बट इफ आई एम सेइंग इन्वोक, इन्वोक कैसे करें? You just have to feel that you in the energy field are standing in front of you. I said you just have to feel
yourself standing in front of you in the energy field, and that to approximately 1 feet long. Simple. इतना ही करना है. अपने सामने अपने आप को एनर्जी फील्ड में महसूस करना है, कंसिडर करना है 1-1.5 फीट जितना, बस इतना करना है. And the moment you are going to just feel or imagine yourself in front of you in energy field, you are connected to your energy field. And the moment you are connected means there is a cord which gets formed between you as a healer and a person whom you are healing. Maybe in this case is your energy field or yourself, right? And there is a cord being formed. That is a cord formed from your navel chakra to the energy field. Is it clear? Yeah, theoretically, yes. And practically will demonstrate. Right? Theory समझ में आ गया ना, बस वही चीज है, बस इतना ही समझना है. ये समझना इसलिए जरूरी है. जो आप कह रहे हो 1-1.5 इंच का जो आपने बोला, 1 फीट 8 फीट का फीट, एक अपने आप को इमेजिन करना है. 12 से 18 इंचेस 1 से 1.5 फीट बोला मैंने. तो वो आपने अपने आप को इमेजिन करना है. यस. स्टार्ट आप अपने आप से करोगे. अगर मैं आपको बोल दूं कि आप किसी ऐसे बंदे को करो, I don't know the energy level of that person. If you are going to scan that person, you are a beginner. You don't know anything about that person. Had it been that that person is very negative and you don't know any of the procedure, right? Begin with, it's always advisable to, because you know your energy. You cannot do work on your own. आपको अपनी एनर्जी पता है, सही है गलत है, जैसी भी आपको अपनी एनर्जी पता है, तो अपनी एनर्जी को देखने और महसूस करने में कोई हार्म नहीं. तो हम जो ये जितना भी चीजें करेंगे, टिल द मोमेंट यू गेट डेक्सटेरिटी और मास्टरी. Dexterity comes with practice and mastery comes with when you practice with the refinedness, with dexterity, you reach to that level जहाँ पे आपको mastery gain हो जाती है उस process. तब तक आप किसी को heal नहीं करेंगे, आप अपने साथ में ही एक्सपेरिमेंट करेंगे. क्लियर? आप अपने आप को हार्म नहीं करेंगे, लेकिन हार्म अपने आप से हो भी नहीं सकेंगे. पॉजिटिव ही होगा आपके साथ. ठीक है. हाँ, जब ये प्रोसेस चलता है, हम इस प्रोसेस को कभी भी ब्रेक्स में नहीं बताते, कभी भी इसको आधा नहीं बताया जाता, इसको एक बारी में पूरा बताया जाता है. हमने सबसे पहले अपने आप को एनर्जी फील्ड में इन्वोक किया. इन्वोक मीन्स वी जस्ट हैव टू कंसिडर आवरसेल्फ इन एनर्जी फील्ड. दैट्स सिंपल. आपने कंसिडर किया, आप हो वहां पे. दैट्स ट्रू. होता ही ऐसे, इसमें कोई बट नहीं. आप जिसको भी इन्वोक करोगे वो आपके सामने एनर्जी फील्ड में है और आपकी और उसकी कॉर्ड बन गई है. सोचने का इतना इम्पोर्टेंस है. इसीलिए बोला जाता है कि जब भी सोचो पॉजिटिव सोचो, बिकॉज यू गेट कनेक्टेड एंड यू अट्रैक्ट दैट थिंग टू योर ओन. राइट. अब हमने ये जैसे हमने सोचा कि हम अपने सामने एनर्जी फील्ड में, हमारी उसके साथ में कॉर्ड बन गई. अब हम जब कॉर्ड कनेक्टेड है, इट मींस दैट पर्सन इज इन फ्रंट ऑफ यू. हमने अपने आप को अपने फ्रंट में इमेजिन करना है. अब आप अपने सारे चक्रास को, आप अपना एक मिनिएचर अपने सामने स्टैंडिंग पा रहे हो, जिसकी 1-1.5 फीट हाइट है. ठीक है. अब आपने उस एनर्जी फील्ड में अपने चक्रास को मेजर करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर सहस्त्रार, आज्ञा, विशुद्धि, हार्ट चक्रा, नेवल चक्रा, स्वादिष्ठान एंड मूलाधार. तो I have told you about the measurement, how to measure. We just have to invoke yourself in energy field. You are very much aware about the placement of chakras.
अगर आप 5 फीट के हैं तो आपके आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र में अगर से 10 इंचेस का फर्क है, तो एक जब आप अपने उसमें 12 इंचेस के टोटल हैं, यानी कि 1 फीट के हैं टोटल, तो तब वो फर्क 2 इंचेस पे हो जाएगा। क्लियर? उसी तरह से आप अपना अप्रोक्सीमेटली करके जो रिड्यूस करके 1 इंचेस पे, वैसा आप फील करें और हर एक चक्र को फील करें। ये एनर्जी फील्ड इसका आज्ञा चक्र, फील इट। विशुद्धि चक्र, फील इट। हार्ट चक्र, फील इट। देन नेवल चक्र, फील। स्वादिष्ठान फील करें, मूलाधार फील करें। फील करने के बाद में आपने फील कर लिया, उसके बाद में डिस्कनेक्ट करें। आपके और एनर्जी फील्ड में एक कॉर्ड है, कॉर्ड को डिस्कनेक्ट करना होता है। वो अपने आप से, अपनी नाभि से अप्रोक्सीमेटली 0.25 इंचेस, मतलब 1/4 ऑफ एन इंच से आप कट करते हैं अपनी वो कॉर्ड को। जस्ट थिंकिंग ऑफ योर हैंड एज अ स्वॉर्ड और अ बिग नाइफ, यू जस्ट कट। ये मेरा नेवल चक्र है, वी जस्ट कट, राइट? ठीक है, वी जस्ट कट दैट। और इसके बाद में हम मतलब अगली स्टेज पे जाएंगे, फिर हम उसको क्लीन करेंगे। लेकिन आज के लिए मैंने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिया है, दैट इज मेजरिंग योर चक्रा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और हम सिर्फ आज, मतलब ये मेरे को एक्चुअली कॉन्सेप्ट कल देना चाहिए था, बट चूंकि मैं चाह रही हूँ कि आप इसको और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, यू विल गेट मोर टाइम टू प्रैक्टिस इट। तो आज से आप अभी से इसको प्रैक्टिस करेंगे एंड starting with number one, your sensitization process. After that, इसमें कोई जगह का भी निश्चित है किस डायरेक्शन में बैठना है? रादर मैं ये उसके लिए भी पूछना चाहती थी, मेडिटेशन के लिए भी, कि घर में किस आप हमेशा ईस्ट या नॉर्थ में करके फेस बैठे। हाँ, फेस उधर। वैसे भी कभी जब आप मेडिटेटिव स्टेट्स पे हो, इट शुड नेवर बी इन यू नो साउथ में होना चाहिए। तो लेकिन वैसे वो सिर्फ हमारे यहाँ पे मोहम्मडन्स का होता है साउथ में, और किसी धर्म में नहीं मानते। बाकी क्रिश्चियंस में एज सच वो कोई मानते ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में होना चाहिए, बट हिंदूज में इट्स ईस्ट और नॉर्थ अच्छी डायरेक्शन है। लेकिन दिशाओं में सबसे उत्तम दिशा जिसे माना गया है वो नॉर्थ है। हाँ, देखने में देखें तो आप उस डायरेक्शन में, लेकिन बैठ तो आप घर में कहीं भी सकते हैं, या बैठना भी आपको नॉर्थ ईस्ट में ही है? अगर बैठ आप नॉर्थ ईस्ट में सकते हैं तब तो सबसे अच्छा है। राइट। तो इसके लिए भी आपको वही फॉलो करना है जो आप चक्रास को देखने के लिए, या ये कहीं भी बैठ के कर सकते हो? ये आप कहीं भी बैठ के टुवर्ड्स फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ करके नॉर्थ कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट डूइंग। आई एम गिविंग यू 15 minutes again. After 15 minutes, I'm going to ask whatever you have measured or observed. Right? कितना समय किस पे रहना है ये नहीं पता है ना। पूरा एक ही है सारा, फिर वो तो हमें मेजर करेंगे ना जब बनाएंगे। ये कितनी देर किस चक्र पे कंसंट्रेट करना है? जब आपको फील होना शुरू हो जाए, बस नेक्स्ट चक्र पे उसको फील करें। और ना हो फील तो कोई बात नहीं, ट्राई करें। जब तक फील नहीं हो तब तक छोड़े नहीं, हो जाएगा। Because you have tried yesterday also, you have measured that thing, how much was the energy.
क्या ऑब्जर्व किया? सहस्त्रार चक्र पे तो जैसे एक्चुअली कनेक्ट करते हैं तो वही फीलिंग जो मेडिटेशन के टाइम आती है ना, वो थ्रॉबिंग सेंसेशन, वो जैसे बॉडी में आप फील कर सकते हो कि आप मतलब वही उसी तरह से मेरा जैसे वो थोड़ा थोड़ा वो स्विंग सा, वो थ्रॉबिंग फीलिंग आती है जिसके साथ ऐसा लगता है मैं मूव कर रही हूँ, वैसा फीलिंग आया। और फिंगर्स में भी उसी तरह थ्रॉबिंग की फीलिंग आई। फिर जब with demonstration बताइए, what have you done, how you have done?
जैसे मैंने इमेजिन किया एनर्जी फील्ड है, और फिर इमेजिन किया कि मैं सामने खड़ी हूँ और मैंने अपने कॉर्ड के साथ ऐसा इमेजिन किया कि मैं उसके साथ जुड़ गई। नहीं, इमेजिन नहीं करना है वो, इट गेट्स हाँ, मैंने जैसे किया मैं बता द मोमेंट यू इन्वोक योरसेल्फ। हाँ, तो मतलब आप अपनी एनर्जी फील्ड में अपने आप को इमेजिन किया जैसे, बस आपने इमेजिन करना है। और वो कॉर्ड ऑटोमेटिकली बन गई है। अच्छा, तो आई इमेजिन दैट आल्सो। तो ये होता ही है ऐसा। उसके बाद मैंने आई स्टार्टेड, फिर वो फीलिंग आनी शुरू हो गई मुझको, जो मेरी मेडिटेशन के टाइम में फीलिंग रहती है। और फिर उसके बाद मतलब इन्वोक करते ही वो फीलिंग आई, और व्हेन यू स्टार्टेड स्कैनिंग योर सहस्त्रार तो वो फीलिंग आई। देयर इज अ डिफरेंस। हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया स्कैनिंग, जब हाथ में अपने सहस्त्र चक्र के पास लेके गई तो वो सहस्त्रार नहीं, देखिए मेरे को आपका एक तो फेस नहीं दिख रहा, आपका सहस्त्रार चक्र कहाँ पे है वो आप मेरे को, फेस बिल्कुल क्लियर आप ठीक है। जैसे मैं अपने यहाँ सिर के पास लेके गई, आपने अपने आप को सहस्त्रार चक्र, अब आपका यहाँ पे नहीं है, आपका सहस्त्रार चक्र एनर्जी फील्ड में है आप। ओके, अच्छा ओके, हाँ। ये क्यों आपने फिर इन्वोक क्यों किया अपने आप को, अगर आपने सहस्त्रार चक्र को ही मेजर करना है ऐसे? देयर इज अ रीजन ना, मतलब उस इन्वोक बॉडी का क्या यूटिलिटी है? कोई यूटिलिटी। You can do it like this also, but when you have invoked, in front of you, your energy field, then you have to measure all your chakras in the energy of the energy field. अच्छा, okay, right? Yes. हाँ, वो मुझे लगता है वो विद द हैबिट जैसे होती है उसी में एकदम से आदमी कोई बात नहीं, this happens. तो These उसमें are very common mistakes which everybody commits. These are very common mistakes. तो उसके बाद वो हाथों से I could see that heat coming as you draw closer. तो वो that heat was there. It was not heat ना, heat का वो आपको वो feeling नहीं आया था कल। आज तो वो सेक जैसे आ रहा होता है ना एक दूसरे के पास से। That heat was there. You are able to, you will try to scan, and you will feel, so several people may feel a tingling sensation while bringing their hands close, and others may feel a heat or coldness. There was a lot of heat. Yes. Okay. तो again, चलिए ये अभी इनिशियल एक्सपीरियंसेस हैं आपके, आगे जाके ये हीट या कोल्ड, आपको हीट या कोल्ड दोनों ही पता चल सकते हैं, depending upon whom you are scanning, which chakra you are scanning, and what is the status of that chakra. हीट और कोल्ड हो सकता है साइमल्टेनियसली, किसी में हीट आ रही है किसी में कोल्ड आ रही है, वो भी हो सकता है, बट वो अगेन वो लेवल्स हैं, वो फर्क लेवल, राइट? और बताएं। और जब मैं मूलाधार चक्र में लास्ट में जैसे जैसे आगे चली हूँ, तो मूलाधार में तो बिल्कुल काफी ज्यादा बहुत ज्यादा हीट महसूस हो रही थी, और वो सेंसेशन भी हो रही थी जैसे कि आप और पास नहीं जा सकते, समथिंग इज ऑब्स्ट्रक्टिंग यू। वो सबसे ज्यादा वहां हो रही थी उस चक्र में जब मैंने किया, या तो लास्ट में था या तो आई डोंट नो द रीजन, बट मूलाधार चक्र में बहुत ज्यादा हीट थी, और वो जो डिस्टेंस था वो भी बहुत ज्यादा था, मतलब जैसे मैं पास ला रही थी हाथों को, जैसे बाकियों में तो इतना भी आ रहा था, उसमें वो रिस्ट्रेन कर रहा था पास आने के लिए, ऐसा लगता था, और आप आगे पीछे करते थे तो आप एक फोर्स को महसूस कर सकते थे। ओके, अब आपने अपने चक्रास खुद मेजर करे, मैंने कुछ नहीं मेजर किया। यू आर सेइंग किसी चक्रा में तो इट वाज वेरी क्लोज आल्सो, एंड मूलाधार में देयर वाज अ बिग, basically you were actually whatever you have measured is you have measured the size of the chakra. हाँ, correct. Right. When the size is big, it means that chakra is cluttered.
राइट. एवरेज साइज, अभी मैं एवरेज साइज नहीं बताऊंगी, अभी तो यू पीपल प्रैक्टिस फॉर अनदर at least 50-70 times, then I'll tell you the exact size of each duck. But again, you are in a habit of storing different things. Storage का बहुत आदत है आपके घर में. बहुत पुरानी चीजें भी मिल जाएंगी. हाँ, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरे को काफी था चीज, मतलब पुरानी चीजें तो मिल जाएंगी, लेकिन नाउ देयर इज अ चेंज इन मी इन द लास्ट 2 years. नाउ आई हैव स्टार्टेड सॉर्ट ऑफ गिविंग एवरीथिंग. नहीं, ये जो मूलाधार का साइज बड़ा आने का मतलब मीन्स a lot of cluttering is there. Again, you might be giving things to other people also, but again अलमारी में बहुत सारे ऐसे कपड़े होंगे जो आपने पिछले 2 सालों से नहीं पहने होंगे. Still those things are. वो तो कोविड की वजह से बहुत सारे ब्लैंकेट्स हुए होंगे ऐसे जो पिछले 5 सालों में यूज नहीं हुए होंगे. वो मैंने काफी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मेरे पास बहुत सारा सामान था. हर एक चक्रा कुछ कहता है. तो मैंने पर पिछले pinpoint anything specifically to the person. नहीं, मैं आपको एक्चुअली मैं शेयर कर रही हूँ कि पिछले 1 साल every chakra has हाँ जी own characteristics. और चक्र का बड़ा होना या छोटा होना, राइट, हमारे बहुत सारी चीजें जो है वो प्रेडिक्ट करता है. लेकिन मैं वैसे शेयर कर रही हूँ, जैसे पिछले 1-1.5 साल से एक्चुअली वो ट्रांसफरेबल जॉब था ना, तो हर चीज मैं संभाल के रखती थी, पता नहीं ये कहाँ यूज हो जाए. जब मैंने ये घर बना के हम रिटायरमेंट के बाद यहाँ शिफ्ट हो गए, तो आप यकीन मानिए मैंने नीचे एक बॉक्स रख दिया था बहुत बड़ा, और मैं शाम को बहुत सारी चीजें इसमें डाल देती थी. एंड आई हैड टोल्ड पब्लिकली इधर उधर सब जगह, और जो घर में काम कर रहे थे, जिसको जो चाहिए वो ले जाओ, विदाउट एनी दिस थिंग. तो क्रॉकरी से लेके, कपड़ों से लेके, कुर्सियों से लेके, एवरीथिंग, मतलब मैंने अपने आप को इतना डीक्लटर किया है इन द लास्ट 1.5 year, you cannot even imagine. But believe me, you really need a few more decluttering to that. Maybe decluttered. Maybe I'll do that also. अभी बहुत ज्यादा अभी भी है, बिकॉज साइज तो आपने खुद ही मेजर किया है, राइट. तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे को मे बी यूज नहीं होंगी, बट वी आर इमोशनली अटैच्ड टू दोस वे. बहुत सारी ऐसी चीजें मेरी अलमारी में तो शायद बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, मतलब मेरे को अभी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनसे इमोशनली अटैच्ड होते हो. इमोशनली यस, वो तो पुरानी चीजें तो मिल जाएंगी मेरे पास. अब होता ही है मैम, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बट ट्राई नॉट टू कीप लॉट मेनी थिंग्स. जो आपने 1-2 साल से नहीं पहना, आप पूरी लाइफ उसको नहीं पहनने वाले. वो किसी को दे देंगे, वो शायद पहन लेगा, हो सकता है वो भी पहने नहीं पहने. आजकल तो बहुत सारे फ्रीक्वेंटली ट्रेंड्स चेंज होते हैं, स्टाइल्स चेंज होते हैं, डिजाइन्स चेंज होते हैं. एनीहाउ, पहनने की बात नहीं है, और भी बहुत सारी चीजों की बात रहती है. करेक्ट. हमेशा, मतलब मैं अभी मैं अपनी कल मेड से बोल रही थी, मैंने कहा घर उतना ही बड़ा होना चाहिए जितने लोगों ने उसको यूज करना हो. बहुत ज्यादा बड़ा घर भी हो तो मेंटेनेंस बिकम्स अ बिग इशू. बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल चीज है. वो मेरे को बोल रही थी अभी ये बाथरूम भी नहीं करूँ तो चलेगा. मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा, करना तो पड़ेगा ही. लेकिन या तो बिल्कुल लॉक करके रखते हैं, और या अगर नहीं है लॉक तो फिर रेगुलरली यूज भी होएगा और वॉश भी होएगा. तो और उसकी सुपरविजन भी चाहिए. यू कैन नॉट कीप एनीथिंग टू जस्ट कि हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, करना भी पड़ता है. तो बड़ी सारी चीजें थी कल ऐसी, उसको मैं बता रही थी, कहती भाभी बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही करना पड़ता है, बहुत मुश्किल है, और सभी के लेवल पे है. और वैसे ही हमें जो चीजें हमारी है
संग्रह करने में बहुत कम चीजों का, मतलब एक भूमि का संग्रह भी बहुत ज्यादा। वो एक कहानी थी कि भगवान से उसने एक वर मांगा कि जितना एरिया मैं पैदल कवर कर लूं वो एरिया जो है मेरा हो जाए, वो मेरा जो है वो साम्राज्य उतना बड़ा हो जाए। तो उस बंदे ने क्या किया, वो भागता रहा भागता रहा भागता रहा, उसको पता चला कि उसकी डेथ हो गई। तो वो सारी उम्र भागता रहा और उसका वो सरफे वो जितनी उसने कवर की थी वो सारा उसी का था। लेकिन if you want to enjoy more in life, so we need to be satisfied, contented in what we have. Honestly, I'm more than contented. Honestly. It's not you. It is very different. It is with everybody. It's with me also. हम लोग का मतलब अभी ये मतलब लगता है कि बहुत सारे चीजें जो है ना स्पेसिफिकली चीजें जरूरत के अकॉर्डिंगली हम रख के और बाकी सब चीजें दे दें किसी के यूज पे। आज कहीं ना कहीं अभी मैं एक हमारे यहाँ पे एक अंकल हैं, उनको देख रही थी, वो दिवाली के लिए ना बड़ा मतलब पूरा घर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से साफ सुथरा कराया, पेंट भी करा रहे हैं। ही इज अप्रोक्सीमेटली 90 प्लस and he's having one daughter, or she is married to IPS officer. She hardly pays visit to him, hardly. ये चले जाते हैं उनके पास में। उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है 5 साल पहले। अंकल इज ऑल अलोन इन द हाउस, अगेन ही इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स। तो मुझे ऐसे ही थॉट आया सुबह सुबह, ये सुबह की बात है, आई वॉज वाटरिंग माई प्लांट्स, तो मैं ये देख रही थी, मैंने कहा देखो आदमी को अभी भी पूरी अपनी जमीन जायदाद से कितना प्यार है। बट क्या वो मतलब हमें कल का तो नहीं पता ना हम क्या करेंगे, बट हम अर्न क्या कर रहे हैं, ये जो भी हमने अर्निंग है इट विल बी हियर ओनली। आगे ले जाके क्या करेंगे, अगेन ही हैज टू स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रैच, फिर जाके चीजें बड़ी बनेंगी। जब तक आदमी उसको एंजॉय करे तब तक पता चलता है हमारा टिकट कट चुका है। सभी के साथ तो ऐसे एक डिफरेंट फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इट वाज देयर, बट यस, तो इनको और चीजें करनी चाहिए। ही शुड हेल्प पीपल हु आर रियली नीडी इन द सोसाइटी, बहुत सारी और चीज। बट वो पेंट पुताई करवा रहे, अगेन ही इज हेल्पिंग समबडी, किसी को एक रोजगार ही मिल रही है, 4 लोग आएंगे साफ सफाई करेंगे उनको पैसे देंगे, तो ये भी एक तरह की हेल्प ही है। बट अगेन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिव अलोन, एंड दूसरा इस एज में चीजों को मेंटेन करके रखना। अगेन बाकी किसी के दिल में किस तरह से चीजें चलती हैं और क्या उनका प्लेटफॉर्म है, वो बहुत डिफरेंट है टू अंडरस्टैंड। करेक्ट, राइट। अब आप हाँ जी मैम बताएं, आप क्या कह रहे थे? आप सुनीता मैम कुछ कह रहे हैं? आप मैम क्या रहे हैं? नहीं, बस मैं तो वो नजरिया वही वाली बात है कि कई बार आपके पास अब ओपन स्पेसेस बहुत कम है सिटीज में, राइट? सो जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, लाइक वी हैड द ऑप्शन कि आप किसी अपार्टमेंट में चले जाओ which is smaller, easy to maintain and this thing also, but at the same time you can have a house which is little bigger, more spacious. So I think our preference was to go to make a house bigger with less walls, but an independent house. Why? Not because of the prosperity या बड़ा घर आपको होना चाहिए, ऐसा नहीं. Apartments are much more costlier than that, much more posh. But we both like more nature and the open spaces. Like छोटे एक घर में घुस के हमें लगा शायद पता नहीं हम वहाँ कैसा महसूस करेंगे. इसके अंदर आपकी ये लिबर्टी है कि आप कभी छत पे जा सकते हो, कभी आप नीचे हो, कभी आप अपने फर्स्ट फ्लोर पे हो. बहुत कम वॉल्स हैं, बड़े कमरे हैं. सो ये भी कई बार नजरिया हो सकता है किसी का, पता नहीं. बहुत डिफरेंट नजरिया होता है. अगेन हमारी चॉइसेस बहुत मैटर करती हैं. व्हाट वी गेन बहुत मैटर करती है, क्योंकि गेन हम उसी की तरफ वी विल बी स्ट्राइविंग फॉर दैट थिंग ओनली जो हमारी चॉइसेस में.
तो जो चॉइसेस हैं वो तो प्रेडिक्ट करेंगी व्हाट योर अचीवमेंट्स वुड बी। करेक्ट। बहुत बढ़िया है ये सब, ठीक है। सबसे छोटा चक्र कौन सा आया मैम आपका? ये सबसे ऊपर वाला सबसे छोटा था। सहस्त्रार। हाँ। इंदु मैम आप बताएं। जब से ही मैंने इन्वोक किया एक फिगर तो आया, क्योंकि मैं सोच भी रही थी कि अब ये ऐसा बनेगा। उसके बाद वो चक्रों को भी इमेजिन करती रही तो वो बनते चले गए। फिर सबको मैंने डिस्ट्रैक्ट कर दिया। इतना आपने जिस तरह से किया आप वो बताइए मेरे को, प्रॉपर बताइए आपने क्या किया, क्योंकि हमारे करने में और कैसे हमें करना चाहिए उसमें कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी रह जाती है। आई जस्ट वांट कि वो जो है जो मैंने कहा या जो आपने समझा उसके बीच में कुछ भी डिस्क्रिपेंसी ना रहे, जरूर रही वो वैसे ही रहे, राइट। तो आप मुझे बताएं आपने क्या क्या किया। पहले मैंने सैनिटाइज किया। आपको अपने आप को एनर्जी फील्ड से डिस्कनेक्ट करना है। आपको नेवल के 0.25 इंचेस यानी कि 1/4 ऑफ एन इंच से आपको जस्ट कट करना है। हाँ वो भी किया था। 3 टाइम्स से 8 यूनिट। कट सिर्फ इमेजिनेशन में करना है या कट करना है हाथ से? हाथ से हाथों को बड़ी बड़ी तलवारें या चाकू समझ के उसको कट ही करना है। अच्छा, कट नहीं बिकॉज आप एनर्जी फील्ड में अपने आप से कनेक्टेड है। एंड मेक इट अ हैबिट ऑफ डिस्कनेक्टिंग एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर एवरी टाइम, राइट। न्यूरल पॉइंट से करना है और डिस्कनेक्ट, राइट। आप बताएं आपने क्या किया। पहले सैनिटाइज किया, एनर्जी को मेजर किया, मेजर करने के बाद इन्वोक किया। इन्वोक करते ही थोड़ा सा सोचा कि ऐसे मेरे सामने मेरे ही फिगर आना चाहिए, आया। उसके बाद ये सहस्त्र, पर मैंने वहां से हाथ हटा लिए थे अपने। इन्वोक करने का मतलब आपके सामने वो फिगर आ गई है। इन्वोक आप थॉट्स में करते हैं और फिगर आपके सामने रियलिटी में आती है। मतलब आप फिजिकल डोमेन में उस फिगर को मैं भी नहीं देख पाए, बट एनर्जी डोमेन में वो फिगर आपके सामने है ही, पक्की बात है, इसमें कोई संशय नहीं। हाँ, लेकिन वो दिखाई नहीं दी। मैंने तो सिर्फ इमेजिन करती चली गई और मुझे वो दिखाई नहीं दे सकती आपको। हाँ। दिखाई भी दे सकती है, बट हाँ। उसके लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और वो आंखें और ज्यादा स्पेशल बनानी पड़ेंगी। हाँ। वैसे हर चक्र को मैंने फील किया है। सहस्त्र चक्र को लिया, फिर मैंने आज्ञा चक्र को भी लिया, फिर तो ये अपना इंचेस अप्रोक्सीमेटली कितना फील आया आपको? ये नहीं, मैं नहीं कर पाई मैं। वैसे मैंने अभी तो इतना अंदाजा तो हो ही जाता है। 2 इंच था, 4 इंचेस, 8 इंचेस, 12 इंचेस, इतना यू कैन से, इफ नॉट वेरी एक्यूरेट बट टेंटेटिवली यू कैन गिव मी लाइक हाउ मच वाज दैट। चलो फिर मैं आपको ये कल बताऊंगी। आज मैं करूंगी 5-7 बार करूंगी तो मुझे पता लगेगा सबसे बड़ा कौन सा था। हाँ। क्योंकि वो तो मेरी इमेजिनेशन में जितना साइज आता चला गया, मैं उसी तरह से उसको करती चली गई। कोई बात नहीं। सबसे बड़ा वाला कौन सा गया चक्र? मेरा तो ये अनाहत, हार्ट। इतना आपने मन में क्या छुपा के रखा है जो शेयर नहीं करते हो? पता नहीं। ऐसा है। हाँ जी। अनाहत और हमारा विशुद्धि चक्र, टू सम एक्सटेंट अनाहत आल्सो। सबसे पहले फॉरगिव करिए सब। जिसने भी, किसी ने भी आपके साथ कुछ भी गलत किया कभी भी, बचपन से लेकर अब, सभी को माफ कर दीजिए। हमारी लेयर्स के अंदर जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई, हमें भी बोले नहीं बोले या उसको कभी हमने बोला भी ना हो कि तूने हमारे साथ में कुछ गलत किया, बट हमने मन में रखी बात। जब मन में रख दी तो मन को हमने ये वाला चक्रास को बेकार कर दिया, फ्लक्टर कर दिया। उससे हमारे इनिशियली चक्रास और फिर हमारे ऑर्गन्स इंपैक्ट होते हैं।
ये तो चल रहा है मेरे साथ, क्योंकि मुझे पीछे पैल्पिटेशंस की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, हार्ट बीट की भी, तो मेरी एंजियोग्राफी वगैरह भी हुई है मेरी, और अभी भी मेरी मेडिसिन चल रही है। तो बेसिक वो मेडिसिन आप चलाओ नहीं चलाओ वो आपके ऊपर है। अगर इसको आप प्रॉपरली, सिर्फ एक, हमारी जितनी भी बीमारियां दुनिया में है ना, एक इंसान को जितनी भी होती है, सब थॉट की डोमेन से स्टार्ट होती है। ये तो है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वजह हो गई। आपके मन में गुस्सा भी है, भले ही आपने एक्सप्रेस किया हो ना किया, पर मन में है। और शिकायतें तो बहुत सारी हैं जो मे भी आपने कभी किसी से ना कही। हो सकता है, सकता नहीं, या होता है या नहीं होता। नहीं, शिकायतें तो रहती हैं, और शायद मैं घर की पीस ऑफ माइंड रखने के लिए शेयर कम करती हूँ। ऐसा सबके साथ होता है, बट अगेन टेक होम आपका ये रहेगा दैट हाउ टू रिड्यूस और हाउ टू मिनिमाइज योर सफरिंग by just knowing how to share your things without impacting the peace of your family. Best way out, किसी के साथ में, मैम ये गुस्सा तो आप में भी है बहुत, बिंदु मैम, जो चक्रास आपके हीटेड आ रहे हैं ज्यादा। अच्छा, कहीं ना कहीं नहीं, इनका सुनीता मैम कविता, हाँ, गुस्सा आप में भी है। अच्छा, आपको भी जो है फॉरगिवनेस ज्यादा करिए, आप हर किसी को माफ कर दीजिए जिस किसी ने भी कुछ भी गलत किया है। हो सकता है आपने कभी उसको ना बोला हो कि तूने ये गलत किया या जो भी है, बट हाँ, ये तो बहुत बार होता है, हम लोग नहीं कहते हैं, मन में है, पर मन से भी नहीं ना निकाला आपने। तो इन दिस वे यू मे बी सेविंग योर रिलेशनशिप बट यू आर स्पॉइलिंग योर बॉडी। हम लोग मन से निकाल देते हैं, लेकिन जब सिमिलर सिचुएशन दोबारा आती है तो वो रिवाइव हो जाता है। वो रिवाइव होता है विद इंटेंसिटी, रिवाइव हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो हमें वही अवॉइड करना है, रादर ये प्रोसेस का ये जो पैटर्न है इसको ब्रेक करना है। हमें उस इंसान को माफ करना। आई विल शो यू हाउ टू फॉरगिव। कल हम यही करेंगे, फॉरगिवनेस। सेकेंडली, हम वो रीजन बीइंग हमारे को जो प्रॉब्लम्स मिल रही हैं या हमें मिलनी थी, इसमें कोई संशय नहीं, बट इसको इस तरह से सोचिए कि उस इंसान को भी जो वो कर रहा है उसको उसका फल उसको जरूर मिलेगा, उसको भोगना जरूर पड़ेगा। लेकिन चूंकि आपने कर्म खराब किए या मैंने कर्म खराब किए, तो मुझे वो भोग मिलने थे। उसका साधन वो इंसान बना, और उसको उसका कार्मिक साइकिल वैसे बना, वो उसको सुधार सकता है। बट अगर वो उसको सुधार देगा तो हमारे को पता नहीं कौन और वो चीज हमारे साथ व्हाट इज हैपनिंग इज बोर्न टू हैपन, अनलेस एंड अनटिल हम अपना कार्मिक साइकिल सुधार। So when we are into the process of facing those very problems, we should be thankful to God. Thank you so very much. ये problems आ रही हैं, ये इतनी है, thank you so very much. बड़े नहीं, इसके लिए हमें बुद्धि दीजिए ताकि हम अपने अच्छे सद्गुण कर सकें, बढ़ा सकें, और इस बेचारे बंदे के ऊपर भगवान कुछ कृपा करो ताकि इसको सद्बुद्धि आए, क्योंकि कार्मिक साइकिल तो इसका भी बेकार होता है। इन एवरी सिचुएशन हमें अपने आप को देखना है, अपना कार्मिक सही रखना है। दूसरा जो भी गलत कर रहा है वो सिर्फ एक वो प्रयोजन बन रहा है आपके साथ में कुछ गलत होने का, लेकिन आपके साथ चूंकि वो गलत कर रहा है उसके साथ में तो होने वाला है, ये बात इसमें कोई वो शक नहीं है। आपने नहीं गलत करना, व्हाटएवर इज डूइंग अदर्स आर डूइंग, नहीं कंट्रोल, बट whatever they are doing, it's just because that you were born to face those very people. और वो आप उन्हीं लोगों की शक्ल में उनको फेस कर रहे हो, इसके लिए भी शुक्र करो। अगर कोई और होता तो कितना मुश्किल। So this is I think this is the most appropriate way to forgive somebody. It becomes much easy for a person to forgive a person, क्योंकि यह तो हमें भोगना ही था, इतने में ही छुट्टी हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक, हम मैं समझ गई। ये बहुत इम्पोर्टेंट। और इससे क्या होगा,
इससे आपकी सफरिंग्स कम हो जाती है। क्योंकि गुस्सा अगर हम अपनी बॉडी में रखेंगे, कोई भी नेगेटिव हम बॉडी में रखेंगे, खाद, खुजली, कैंसर्स, आईसाइट, organ failures, BPs, sugars, these are all just because of our thoughts. भी नेगेटिविटी रखने, नेगेटिविटी ये थोड़ा कि भूत प्रेत है, कुछ नहीं, नेगेटिविटी इज दिस थॉट, negativity being produced by your thoughts is responsible for every disease you are suffering. मैंने तो जब आपके इसमें ज्वाइन किया था, सो दिस वाज वन ऑफ माय गोल व्हिच आई शेयर्ड विद डॉक्टर शुक्ला, दैट आई वांट टू, इंदु जी के सामने मैंने कहा, यही बात कही थी कि आई एम जॉइनिंग दिस बिकॉज आई वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन विद माय सोल एंड generate as much possibility or positivity as I can. क्योंकि ऐसा सुनने में you need to practice for that. जैसे ये एक छोटी स्टेटमेंट है, मेरे लिए सिर्फ लिप सिंग है, but you have to make a not easy. You have to make a lifestyle like this. मैंने ये बोल दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, सर्विस है मेरी, आपको वो प्रैक्टिस करनी है in order to achieve that. But believe me, कुछ टाइम लगेगा ये चीज प्रैक्टिस हो जाए। कभी ट्राई टू लॉफ, पीपल विल से तुम्हें हंसी कैसे आ जाती है, होता है, यूजुअली होता है, बट वो हंसी इसलिए नहीं है, दैट इज हंसी ऑफ generating positivity in us so that you cannot take any bad decision during that period when it is stressful condition. Otherwise what will happen कि एक तो chaos हो ही रहा है आउटर स्टेट पे, आपका नेगेटिविटी उसको और ट्रिगर कर देगा। ऑनेस्टली मैंने काफी पढ़ने की कोशिश करी जहाँ पे आपको पता है कि अभी जो है परेशानी होनी है, try to laugh in that situation. Believe me, चीजें पॉजिटिव हो जाए, believe me, चीजें पॉजिटिव हो जाए। People may ask you, तुम कैसे हंस लेते हो, बड़ा मुश्किल है ये तो, हमको नहीं आ रही हंसी, ये तो इसमें तो 4 बात बोलनी चाहिए, ऐसे कैसे हंस सकता कोई भी। बट मैं घर में नहीं बोली, अदरवाइज हर किसी को, मैंने हर सिचुएशन को फेस किया सर्विस में रहते हुए भी। शस्नीता तो जानती भी होगी किस तरह से मैं पूरी गवर्नमेंट से भी पंगा के लिए ले लेती थी, क्योंकि मेरे भाव भी ठीक थे और हमेशा इम्पार्शियल होकर के मैंने काम किया। लेकिन घर में या तो कह लो कि मैं उनसे अटैच हूँ इतने अपनी बार से कि मैं किसी को किसी भी तरह से परेशान नहीं करना चाहती। तो वहां जब मैं चुप हो जाती हूँ तब ये मेरे ऊपर अफेक्ट करता है सारा। तो इसमें बेस्ट वे है अपने बाथरूम में जाइए, जिसको किसी को गाली निकालने का मन है फेस पे तो मत दीजिएगा कभी भी, रिलेशनशिप हो जाएगी। गाली तब भी नहीं निकलती, तब भी लगता है कि भगवान सद्बुद्धि दो। When your body is saying you can go to toilet, stand in front of the mirror, whatever conversation you want to do with that person, think that the person who is there in the mirror is that person, and you yourself, whatever you want to ask, whatever you want to say, just say that. In this way, जो एक pent up energy है उसको catharsis तक लाने में, this is a practice जो कि एक psychologist करता है। Pent up energy वो एनर्जी है जो miracles कर सकती है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड रहती है, वो किसी भी एस्पेक्ट में काम कर सकती है। उस एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना बहुत जरूरी है। वो तब है या तो आप प्रैक्टिस करके उसको वो वैसे करें, या आप अपने आप को समझा के उसको पैसिफाई कर। मैम समझाती हूँ, इसलिए जैसे अपने बाथरूम में जाके उसको कहो, मैं बाथरूम में जाकर के मेरे कुछ समय के लिए आंसू निकलते हैं, आंसू निकलने के बाद अगेन पेंट अप एनर्जी है वो निकल रही है। और फिर जैसे मैं को दुर्गा देवी को बहुत मानती हूँ, माँ दुर्गा को, मैं उनको सरेंडर कर देती हूँ अपने आप को, जो कुछ करना है करो और जो मुझे सहन करना है उसकी मुझे शक्ति दो। और फिर 15-20 मिनट के बाद मैं बिल्कुल शांत हो जाती हूँ कि कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ। ये तो मैम ये तो बहुत बढ़िया प्रोसेस है। मेरा ये है, यही करती हूँ, कुछ नहीं। एक साथ में ये लाइन और जोड़ दीजिए कि उस बंदे को देयर एंड देन यू हैव टू फॉरगिव दैट। उसको उसका भार अपने ऊपर मत रखिए,
बिकॉज जो आपके ये जो चेस्ट एरिया अगर ये बड़ा वाला है, इट मीन्स देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच आर स्टोर्ड देयर, और हमारी बॉडी कुछ भी क्लटर नहीं कर पाती अंदर। अगर आप ज्यादा देर तक उसको क्लटर रखेंगे तो बिलीव मी चक्रास के साथ में जो रिलेटेड ऑर्गन्स हैं वो भी इम्पैक्टेड होंगे और होंगे ही, इसमें कोई इफ बट नहीं है। दैट इज वेरी क्लियर, वेरी श्योर। सो हम लोग घर जितना सुंदर रखते हैं उससे ज्यादा हमें सुंदर अपना अंदर रखना। नहीं, मन तो होएगा ही, वो अंदर बॉडी, बिकॉज वी आर नॉट लिविंग इन अ हाउस, वी आर लिविंग इन आवर ओन बॉडी। दैट नीड्स टू बी डेकोरेटेड विद गुड थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स। Any sort of negativity or any sort of anger or any sort of any problem is going to lead you towards, you know, different diseases, right? So this is very important, underlined important, to forgive each and every person who is a cause of any sort of discomfort to you, बिकॉज वो डिस्कम्फर्ट आपको मिलना था, किसी बंदे से मिल गया तो हो सकता है थोड़ा कम मिला, अगर कहीं बाहर वाले से मिलता तो और ज्यादा ह्यूमिलिएट होना। सिंपल थॉट, दिस विल हेल्प यू इन रिड्यूसिंग योर ओन पेन्स, एंड फॉरगिवनेस आपकी बॉडी को डीक्लटर ऑटोमेटिकली करता है। पीपल हु आर सफरिंग विद द कैंसर, इट्स नेवर बिकॉज ऑफ दे आर ईटिंग बैड, ईटिंग तो है ही है, लेकिन because of their thoughts. This is very important to forget each and everybody who has contributed to your discomfort, to your sufferings. So thank God for giving such person, for bringing such kind of stupidity in your life, because otherwise they were not doing this. They have never done anything bad to anybody. तो वो आपके साथ में भी नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर उनको ये थॉट नहीं आता तो आपकी सफरिंग कंप्लीट नहीं। तो थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। ये वाला जो चीज है, दिस इज इम्पोर्टेंट टू सच एन एक्सटेंट कि और कुछ करो नहीं करो, सिर्फ इतना करके हम अपनी लाइफ की सफरिंग्स खत्म कर सकते हैं और कर ही सकते हैं। इसमें कोई अलग चीज है ही नहीं, सिर्फ फॉरगिव ईच एंड एवरी पर्सन। ठीक है, नेवर होल्ड एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी टुवर्ड्स एनी पर्सन। अगर वो नेगेटिव कर भी रहा है तो इट्स ओके ना, ठीक है। बच्चों को हमें मोल्ड करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन आवर एनवायरनमेंट, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अदरवाइज जो कोई कुछ भी कर रहा है इट्स ओके, लेट दैट पर्सन। बिकॉज बच्चों को तो हमें वेल एडजस्टेड मेंबर ऑफ द सोसाइटी बनाना ही है, उनको साम दाम दंड भेद सब कुछ चाहिए, एंड अपनी थॉट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए कि उन्होंने सही ही बनना है और वो सही ही है। मान लिया वो हो गए, लेकिन उनके ऊपर अंकुश पूरा है। बाकी कोई कुछ भी कर रहा है, बी थैंकफुल टू गॉड जो वो कर रहे हैं। अगर वो नहीं करते, हमारी सफरिंग कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि हमारे कार्मिक साइकिल में हमारे को ये सफरिंग भोगनी ही। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच। नमस्कार 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 नमस्कार। आधी सफरिंग्स तो आज ही दूर हो गई। सही है। ओके, नमस्कार।